अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम शेखुपुरा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं शेखुपुरा सिटी में शेखुपुरा किले के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ से सफ़र करने वाला हूँ मैं शेखुपुरा के अंदर ही हिरन मीनार की तरफ। ये जो किला है शेखुपुरा किला, इसको चौथे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने तमीर करवाया था और ये एक रहायशी किला था, कोई दफाई हैसियत में ये किला तमीर नहीं था किया गया। बेसिकली मुग़लों के दौर में शेखुपुरा, जो आज के शेखुपुरा, ये एक शाही शिकारगाह थी। तो जब शिकार करने आते थे मुग़ल, तो उनके रहने के लिए ये एक महल तैयार किया गया था जो कि शेखुपुरा किले के नाम से पुकारा जाता है। इस किले के ऊपर मैंने पूरा व्लॉग किया था आज से 2-3 महीने पहले, और अगर वो आप देखना चाहते हैं तो ये हिरन मीनार वाला व्लॉग पहले देखें, उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री शेखुपुरा किले की और शेखुपुरा किले की मुकम्मल तफसील अंदर से मैंने दिखाई हुई है। तो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं हिरन मीनार की तरफ। हिरन मीनार बेसिकली एक पालतू हिरन था, ये जहांगीर बादशाह का, जो चौथा मुग़ल बादशाह था। तो वो जब उसकी डेथ हो गई तो उसने उसकी याद में एक बहुत बड़ा मोनूमेंट, एक बारादरी, एक तालाब और एक मीनार तमीर करवाया। तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मुग़लों ने वहाँ पे तालाब बनवाए, बारादरियाँ बनवाईं, वाटर चैनल बनवाए ताकि तालाब जो है हर वक्त पानी से भरे रहे। तो शेखुपुरा किले से हिरन मीनार का फ़ासला तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। जैसे कि बाकी बहुत सारी जगहों की तरह इस जगह के बारे में भी मशहूर है कि हिरन मीनार से यहाँ तक शेखुपुरा किले तक एक अंडरग्राउंड टनल भी आती थी, लेकिन इसके हवाले से मुझे कोई मालूमात नहीं है और मैं ऐसी बातों पे यकीन भी नहीं रखता कि इतनी लंबी टनल्स आज से 400-500 साल पहले जो हैं वो खोदी गई हों। तो बहरहाल सफ़र को शुरू करते हैं हिरन मीनार की तरफ। चलें जी, निकलते हैं किले के पास से। ये है जी किला, ये किले की बैरूनी दीवार, और आपको अंदर वो महल्लात भी नज़र आ रहे हैं जो कि रहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ से हम मेन रोड पे निकलेंगे और सीधा 7 किलोमीटर हम हिरन मीनार तक पहुँच जाएंगे। कहीं भी दाएं बाएं होने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक दफ़ा ये सीधा हम मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। मेन रोड भी सामने नज़र आ रहा है, सामने इधर का शेखुपुरा का घंटाघर भी है। ये जी हम आगे मेन रोड पे, ये सामने घंटाघर है शेखुपुरा का, और उसके घंटेघर के ऊपर टाइम हो रहा है जी 6:05, लेकिन एक्चुअल टाइम कुछ हो रहा है। वो इतना रश, अब आपने ये रोड नहीं छोड़ना, सीधा 7 किलोमीटर बिल्कुल सीधा हिरन मीनार पे ये रास्ता जाता है। रोड बड़ा अच्छा है, बेहतरीन रोड है। सुबह मैं तकरीबन अर्ली मॉर्निंग निकला था जलालपुर जट्टा से, और 1.25 घंटों में मैं शेखुपुरा आ गया। 6:30 निकला था मैं उधर से जलालपुर जट्टा से, और फिर 8:15 बजे मैं इधर पहुंच गया था। तकरीबन 1.25 घंटे लगे थे। तो सुबह यहाँ पे मुझे एक काम था, एक दोस्त से मिलना था, उनसे मिला हूँ। तो इस वजह से थोड़ी अब मतलब धूप निकल आई या लेट हो गया हूँ। लेट तो नहीं हुआ, खैर अभी भी मेरे पास खुला टाइम है, मैं चाहे 3-4-5 घंटे मज़ीद लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है। रोड बड़ा अच्छा था, ख़ासकर गुजरांवाला से लेके शेखुपुरा तक जो नया रोड बना हुआ है वो बड़े कमाल का, बड़ा मज़ा है राइड करते हुए। वो सारा सफ़र जो है, मैंने जो शेखुपुरा किले का व्लॉग बनाया था ना, उसमें वो मैंने सारा रोड और सफ़र दिखाया हुआ है। फिर मैंने आज सोचा जी आज वो रोड दिखाने का फ़ायदा नहीं है, तो आज मैं शेखुपुरा किले के बाहर से व्लॉग शुरू करूंगा और कनेक्टिविटी बनाऊंगा शेखुपुरा किले और हिरन मीनार के दरमियान, कि ये हिरन मीनार और किला जो है ये एक ही बादशाह का तमीर किया हुआ है। लें जी, हम हिरन मीनार के पास पहुंच आए हैं। ये अब हम मेन रोड से उतर जाएंगे और साथ ही बिल्कुल 200 मीटर के फासले पे हिरन मीनार है। ये थोड़ा सा टफ टाइल वाला रोड है, खूबसूरत, और रोड जैसे ही ये टफ टाइल वाला ख़त्म होगा
तो आगे हिरन मीनार की पार्किंग और टिकट घर है। ये है जी इसकी पार्किंग, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। और ये सामने जी टिकट घर है। हम बाइक पार करके तो फिर इंशाल्लाह वो छाऊं देखते हैं जी। चलें जी, टिकट घर से टिकट लेने के बाद हम हिरन मीनार के जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे चलते हैं। ये इर्द गिर्द लान बने हुए हैं मुख्तलिफ, और बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। अब तो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो थोड़ा जो है वो रश कम है यहाँ पे, लेकिन मतलब विंटर के अंदर जब मौसम नॉर्मल होता है, इवन गर्मी के अंदर भी जब वेदर अच्छा हो जाता है तो बड़ा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं पिछले वीकेंड पे आना चाह रहा था तो मुझे मना किया गया एक बंदे की तरफ से, मेरे यहाँ पे दोस्त है मुजाहिद भाई, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे शदीद रश है, इतना रश है कि आप आवाज़ारों हो जाएंगे। और मेरे जो रेगुलर देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पता है कि भाई मैं रश वाली जगह से वैसे ही भागता हूँ। तो ये जी काफ़ी खुला एरिया है, यहाँ पे आके आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, आप भागम भाग करें, बच्चे आएँ, आपके फैमिली आए, कपल्स आएँ, यहाँ पे मियाँ बीवी आएँ, कुकिंग करें, कुछ भी करें। बड़ी बेहतरीन जगह है, बड़ी अच्छी सैरगाह है, आपकी सैर बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा विज़िट होता है। तो ये सामने जी तालाब है और बारादरी है, हिरन मीनार है, तालाब के चारों कोनों पे कमरे हैं। तो थोड़ा करीब जाके पहले मैं आपको इस हिरन मीनार की थोड़ी सी तारीख़ बताता हूँ और फिर इसको हिरन मीनार को विज़िट करते हैं। चौथा मुग़ल बादशाह जहांगीर, जिसका दौरे हुकूमत तकरीबन 1605 से लेके 1627 तक रहा, उसके दौर में ये जो आज का शेहूपुरा है, इस जगह को शाही शिकारगाह की हैसियत जो थी वो हासिल थी। और जहांगीर यहाँ पे शिकार करने आता था और वो कहता था ये मेरा पसंदीदा जो है वो मकाम है शिकार करने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि उसको कहते हैं यहाँ से एक हिरन मिला और उसने उस हिरन को पकड़ के तो अपने पालतू हिरनों के साथ उसने रख लिया। और वो जो हिरन था वो जल्दी जंगली आदत उसने छोड़ी और वो एक जो पालतू हिरन है उसकी आदतें उसने अपना ली। और वो जब भी जहांगीर शिकार करने जाता तो हिरन वो उसके साथ होता था। तो कहते हैं जी दो आगे रवायात हैं, कुछ कहते हैं कि वो हिरन बीमार हो के मर गया, और एक दूसरी रवायत है कि एक दिन शिकार खेलते हुए जहांगीर का अपना ही तीर जो है वो अपने हिरन को लग गया और उससे उसकी डेथ हो गई। हिरन का नाम भी मैंने दो पढ़े हैं, कुछ जगहों पे मंसराज लिखा हुआ है और कुछ जगहों पे हंसराज लिखा हुआ है। मैं दोनों नाम इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने मंसराज बताया तो हंसराज वालों ने कहना है भाई गलत है, और अगर मैंने हंसराज बताया तो मंसराज वालों ने कहना है गलत है, क्योंकि जिसने जो तारीख पढ़ी होती है फिर वो उसी को दुरुस्त समझता है। बहरहाल वो जब हिरन मार गया तो फिर जहांगीर ने वो आपको दूर जो मीनार नज़र आ रहा है, जो आपको मैं थोड़ी देर में विज़िट भी करवाने वाला हूँ, उस की याद में वो हिरन की याद में मीनार तमीर करवाया और उसके साथ उसकी कब्र भी थी। वो कहते हैं कि कब्र के ऊपर जो डिज़ाइन था वो भी हिरन की तरह का था और उसके ऊपर एक फ़ारसी के अंदर इबारत भी लिखी हुई है। वो मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ। दूसरा फिर कहते हैं ये जो बारादरी है ये बाद में तमीर करवाई गई, मतलब तकरीबन 13 साल बाद। और फिर बारादरी के इर्द गिर्द ये तालाब आपको नज़र आ रहा है जो तकरीबन 350 मीटर जो है ये लंबा है और 225 मीटर के आसपास जो है इसकी चौड़ाई है। इसमें अब कश्तियाँ भी चलती हैं, उधर जाते हो तो मैं दिखाता हूँ। अभी तो सुबह का वक्त है 9-10 बजे का, तो लोग अभी कम आए हैं। तो दोपहर के वक्त और पिछले टाइम मतलब क्या कहते हैं शाम के वक्त ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं, कुकिंग वगैरह भी होती है। इसमें मछलियाँ भी हैं लेकिन आप शिकार नहीं कर सकते। तो जब फिर बाद में जहांगीर के बेटे शाहजहां का दौर आया तो उसने भी यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ करवाई गई। उसमें फिर कहते हैं ये 4 कमरे जो हैं
ये 4 कोनों पे तमीर हुए। एक कमरा ये आपको मेरे पीछे यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसी तरह चारों कोनों पे कमरे हैं। इस तालाब का पानी लाने का निज़ाम क्या था, पानी कहाँ से आता था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं मेन हिस्से की तरफ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जो मैं बता रहा था तकरीबन 271 मीटर लंबे और 228 मीटर चौड़े इस तालाब का जो पानी है उसका एक सोर्स तो बारिशों का पानी था और दूसरा एक छोटी सी नहर निकाल के दरियाए चनाब से तो यहाँ तक पानी लाया जाता था। कहते हैं जी वो 34 किलोमीटर लंबी वो किनाल थी। उसके कुछ आसार अभी बाकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बारादरी के अंदर भी जाएंगे। बारादरी और मीनार के अंदर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है और अल्लाह का शुक्र है वो हमने एक जुगाड़ लगाया है उसका। पहले मैं 2 दफ़ा यहाँ पे आया और दोनों दफ़ा इस बारादरी को और मीनार को विज़िट नहीं कर सका। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे। ये बाईं साइड पे खुले खुले लान है और बड़ी अच्छी ग्रीनरी है। बाहर का मौसम है, कुछ लोग आए हैं, घूम फिर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए हैं छाँव में। तो अभी पहले आपको एक कमरा दिखाऊंगा कोने वाला, उसके बाद मीनार, बारादरी और फिर हम इंशाल्लाह नहर को भी देखेंगे। चलें जी, एक रूम आपको दिखाते हैं अंदर से बाहर से। बाहर इसके चारों अतराफ़ में मेहराबी दरवाज़े हैं और डिज़ाइनिंग के लिए रेक्टेंगल शेप में जो हैं वो डिब्बे बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं और यहाँ पे नक्शो नगारी मौजूद है। बारादरी के अंदर भी इस तरह की नक्शो नगारी मौजूद है। यहाँ पे तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, चंद आपको सिर्फ लाइनें नज़र आ रही होंगी। बारादरी के अंदर कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी कमरा, जिसके 4 अतराफ़ में आपको ये बड़े बड़े दरवाज़े नज़र आ रहे हैं। कोनों में आपको ये जो हैं बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, खूबसूरती के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए बनाए हुए हैं। और इनके ऊपर माशाल्लाह जो हमने खूबसूरती की हुई है लिखाई की वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जी एक फूल है, तकरीबन ये मदम हो चुका है और इस तरह के फूल बारादरी के अंदर भी हैं। यहाँ पे भी फूल आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर अली शाह साहब हैं, कोई उन्होंने कोई अपनी महारत के जोहर दिखाए हुए हैं। और इधर से अगर आप इस कमरे से बाहर देखेंगे तो बारादरी आपको सामने नज़र आ रही है और तालाब भी आपको पूरा नज़र आ रहा है। और इस साइड पे यहाँ पे दरख्तों के पीछे मीनार है और इसी तरह के कमरे जो हैं वो चारों कोनों में मौजूद हैं। हवादार हैं, ये दरवाज़ों की वजह से हवा जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है। ऊपर देखें जी, आपको बड़ी खूबसूरत नक्शो नगारी छत पे नज़र आ रही है और ये डूम नहीं है और मेरे बोलने से आवाज़ वाइब्रेट कर रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, पता नहीं अब ये कैमरे में महसूस हो रही है या नहीं। बहुत मज़े की वाइब्रेशन हो रही है जी। चलें जी, हिरन मीनार के अंदर जाने से पहले इसके साथ जो हिरन की कब्र बनाई थी उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या बाकियात जो हैं वो बची हुई हैं। बाहर ये छोटे चबूतरे भी बने हुए हैं और मीनार के ऊपर तो चलते हैं
लेकिन पहले यहाँ पे ये देखते हैं जी। ये देखें, ये एक बंद कमरा जो है वो मौजूद है, जो कि हिरन की कब्र जो है बताई जाती है कि इसके अंदर जो है हिरन एक जो है वो दफन है। और ये बंद कमरा है, इसके ऊपर आपको छत भी नज़र आ रहा है और दरवाज़ा किसी तरफ भी नहीं है, ना मीनार के अंदर है ना मीनार के बाहर है। मीनार तकरीबन 120 फुट ऊंचा है, कुछ कहते हैं 130 फुट है, और ज़लज़ले के दौरान ऊपर वाला कुछ हिस्सा गिर गया था इसका। तो अभी चलते हैं मीनार के अंदर। चलें जी, आपको मीनार के अंदर लेके चलते हैं। पहले मैं बाहर से दिखाता हूँ मीनार की हाइट जो है उसका आपको अंदाज़ा हो जाए। ये जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये एक यादगारी मीनार है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी बंदे या किसी चीज़ की याद में जो है कोई एक मोनूमेंट बना देते हैं, तो ऐसे ही जहांगीर ने अपने पालतू हिरन की याद में ये मीनार बनाया था। लाइट मैंने ऑन कर ली है अपनी। ये इसकी जी बालदार सीढ़ियाँ हैं जो घूमती हुई ऊपर जा रही हैं, और ये सीढ़ियों की तादाद के हवाले से तजाद ही है। कोई कहता है इसकी 200 सीढ़ियाँ, कोई कहता है इसकी 150 सीढ़ियाँ। ये जगह जगह पे जी वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए खिड़कियाँ रखी गई थी, और छोटी बड़ी काफ़ी ज़्यादा खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे भी। ये देखें जी, वेंटिलेशन का निज़ाम है। मेरा तो अभी से सांस फूल रहा है। तो ये आप बस गोल गोल घूमते जाए और ये निज़ाम ऊपर चलता जाएगा। ये सामने आपको बारादरी नज़र आ रही है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, और तालाब भी आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद चलते हैं जी ऊपर। देखते हैं जी, हाय कितना टाइम लगता है। ये देखें जी, ये इधर से आपको ये जंगलनुमा हिस्सा जो है तालाब के इर्द गिर्द, हिरन मीनार के इर्द गिर्द, वो नज़र आ रहा है। ऊपर अगर इसके सीढ़ियों का मैं छाते दिखाऊं तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको छोटे छोटे गुंबद नज़र आ रहे हैं, गुंबद नमा स्ट्रक्चर, और साथ में ये आप खिड़कियों से बाहर का नज़ारा भी करते जाए। बाकी आपको यहाँ ऊपर डार्ट आर्चिस बनी हुई नज़र आ रही है, जिन्होंने सीढ़ियों को सहारा दिया हुआ है। ये जी मैं इसकी मंजिल पे आ गया, ऊपर वाली पे। ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है इसमें, ये देखें जी, और इस कमरे के ऊपर आपको ये इसका छत नज़र आ रहा है। लाइट में ऑन करता हूँ, आपको अच्छा व्यू नज़र आ जाएगा। और अगेन यहाँ से सामने आपको बारादरी का व्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे इस कमरे के चारों अतराफ में खिड़कियाँ हैं। ये देखें जी, ये किसी ज़माने में शाही शिकारगाह रही है। अब तो बस जंगल का नाम ही रह गया इसके इर्द गिर्द। चांद की करके जो है वो बस दरख्त है। और अभी मैं इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे या मीनार के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच आए। ये देखें जी, गुलाई में आपको इसका छत नज़र आ रहा है, और इधर से आपको सारे हिरन मीनार का जो है वो व्यू नज़र आएगा। चलें जी, यहाँ से चना चाट खाते हैं खट्टे पानी वाली कप के अंदर। बहुत खट्टी है जी। आगे गला खराब है, मुझे लगता है गला बंद होगा। चलें जी, अभी आपको दिखाते हैं और बतलाते भी हैं कि इस तालाब का सोर्स ऑफ वाटर जो था वो बारिशों के अलावा कौन सा सोर्स ऑफ वाटर था। इस कोने पे भी आपको ये एक कमरा नज़र आ रहा है, जैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ।
ये जी नहर आ रही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। हिरन मीनार का जो मौजूदा बचा हुआ एरिया है, उस एरिए के अंदर अंदर जो नहर थी, किनाल थी, जो वाटर चैनल था, वो बचा हुआ है। ये पानी आता था इधर से, अभी करीब भी चलता हूँ, और इधर से ये देखें जी, ये यहाँ से होता हुआ ये नीचे रास्ता बना हुआ है, तो ये तालाब में चला जाता था। ये है जी वो वाटर चैनल, पानी का रास्ता। इसमें बड़ा खूबसूरत फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम भी था कि पानी जो है वो साफ़ हो के जो है वो आगे जाए। ये आपको दो अतराफ़ में इसकी छोटी ईंट से बनी दीवारें भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे ये देखें एक गहरा हिस्सा है दरमियान में, कहते हैं कि यहाँ से पानी फ़िल्टर हो के आगे जाता था, कि पानी को रोकते थे, रोकने के बाद मतलब ऐसा ऐसा चलता था। ये जगह देखें तो यहाँ से जो मिट्टी के ज़रात, रेत वगैरह होती थी, वो नीचे बैठ जाती थी, और साफ़ पानी जो है वो आगे मूव करता था। वो देखें आपको जाता हुआ रास्ता नज़र आ रहा है। मज़ीद पीछे चलते हैं। इस रास्ते के साथ साथ अगर आप चलते जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रिज नज़र आएगा, जिसके नीचे डाटेड बड़े बड़े सुराख हैं पानी के गुज़रने के लिए। और इसके पीछे ये एक मज़ीद बड़ा तालाब है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये चौरस तालाब है, इसके इस साइड पे जो है वो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, और इस तालाब में पानी कहाँ से आता है वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये थी जहांगीर की असल शिकारगाह, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब बहुत थोड़ा ये जंगल रह गया, कीकर के ज़्यादातर ये दरख्त हैं यहाँ पे। तो इस शिकारगाह में वो शिकार करने आता था, और जहांगीर की वजह से पहले शेखुपुरा को जहांगीरपुरा बोला जाता था, और बाद में फिर इसको शेखुपुरा का नाम दिया गया, क्योंकि जहांगीर को उसकी वालदा जो है वो प्यार से शेखू कह के पुकारती थी। तो ये काफ़ी लंबी ये किनाल थी, जिसके ज़रिए पानी तालाब तक लाया जाता था। और अब तो ये ज़्यादातर इसका हिस्सा ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा चलता हूँ इसके साथ, देखते हैं कहाँ तक ये जाती है। ये देखें जी, ये जो पानी का रास्ता है ये यहाँ पे आके बंद हो गया हुआ है, आगे मिट्टी है, लेकिन ये रास्ता यहाँ तक नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, इससे थोड़ा सा पीछे अगर आप ये कीकर के छोटे दरख्तों से गुज़रते हुए, कांटों से बचते हुए पीछे आए, तो यहाँ पे देखें एक मज़ीद छोटा सा तालाब है। तो ये आगे तो अब चार दीवारी है उसकी हिरन मीनार की, तो अब ये बाहर तो मैं जा नहीं सकता। ये देखें, ये एक छोटा सा तालाब है, और ये देखें जी, ये इधर से तालाब की ये सीढ़ियाँ आ रही थी, जो कि उन्होंने वो कांटेदार झाड़ियाँ रख के बंद कर दी हुई हैं। और ये तालाब भी मिट्टी से भर चुका है। इधर से ये देखें, ये तालाब से इधर से पानी से निकलने का रास्ता था, जो मिट्टी से भर चुका हुआ है ये रास्ता। और ये दो तीन आपको सुराख बड़े नज़र आ रहे हैं, और ये उसी वाटर चैनल के साथ जाके कनेक्ट हो जाता था। अब इसका मज़ीद देखते हैं पीछे क्या सूरत हाल है इस तालाब। मतलब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे तालाबों से पानी गुजारा जाता था, ताकि पानी फ़िल्टर होता रहे। ये देखें जी, ये पीछे दोबारा से यही वाटर चैनल शुरू हो जाता है पीछे से, और यहाँ पे अगेन जो है ये वाटर चैनल बंद हो जाता है, मतलब मिट्टी भर चुकी है। और ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है पानी के गुज़रने का रास्ता। ये जी मैं एंड तक आ गया हूँ। ये मौजूदा जो चार दीवारी है हिरन मीनार की, ये दीवार तक मैं आया हूँ, और बाकी ये चारों तरफ मेरे सुनसान जंगल फैला हुआ है। अब एक जंगल के अंदर से वैसे वो जॉगिंग ट्रैक तो बना रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पे आके वॉक करें, घूमें फिरें। बताना ये चाह रहा था कि मैं एंड तक आया हूँ। वो वाटर चैनल आगे किधर जाता है, किधर गुम हो गया, दब गया मिट्टी के नीचे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो चले अभी आपको दिखाते हैं बारादरी, और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, पहले जब मैं आता था ना, तो मैं कहता था यार ये हिरन मीनार है, तो हिरन मीनार की मुनासबत से यहाँ पे इनको हिरन रखने चाहिए। तो अब इन्होंने ये कुछ हिरन रखे हुए हैं। मेरी बात मान के नहीं रखे तो पहले ही हुए हैं उन्होंने। तो बस ये है कि अब वो पूरी हो गई है, मतलब इसकी जो कमी थी ना नाम के हवाले से, वो पूरी हो गई है। वो सामने आपको हिरन नज़र आ रहे हैं, कुछ जो हैं वो चारा शारा खा रहे हैं, कोई छाँव में बैठे हुए हैं।
ये बेचारा उदास है काफ़ी, मेरे ख्याल से 10 के लगभग हिरन मौजूद हैं यहाँ पे। चलें जी, अभी आपको बारादरी जो है वो अंदर से मैं दिखाता हूँ। और उससे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि हिरन मीनार की कब्र का जो कुतबा था उसके ऊपर किसी ज़माने में यह इबारत लिखी हुई थी। फ़ारसी में भी सामने आपको नज़र आ रही है और नीचे उन्होंने इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन भी की हुई है। और इन 2 लाइनों का यही मतलब है कि नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह जो है उसने एक अच्छा वो हुक्मरान था और उसने अपने प्यारे हिरन की याद में ये जो हिरन मीनार तमीर करवाया। तो अभी बारादरी के अंदर चलते हैं। चलें जी, ये बारादरी को अंदर से विज़िट करवाते हैं। जैसे ही आप बारादरी के अंदर दाखिल होते हैं तो ये कमरा है, कमरे के दोनों अतराफ़ में ये मेहराबी जो है डिज़ाइन बने हुए हैं। मेहराबी आपको छोटी छोटी खिड़कियां नज़र आ रही हैं और वेंटिलेशन के लिए भी निज़ाम है। और इस दाखिली कमरे के ऊपर जाने के लिए इस साइड पे भी आपको सीढ़ियां नज़र आ रही हैं और इस साइड पे भी आपको सीढ़ियां नज़र आ रही हैं। और ये एक राहदारी है जी, लंबी सी। और इस राहदारी के एंड पे जो है हश्त पहलू बारादरी है। हश्त पहलू का मतलब है उसकी 8 अतराफ़ है और यहाँ पे अतराफ़ में तालाब है और तालाब के चारों कोनों पे जो है वो कमरे बने हुए हैं, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कमरे। जी जी, पहरेदारों के लिए जो है इस कोने में भी आपको नज़र आ रही है और इस कोने में भी, और इसी तरह यहाँ पे और इस साइड पे भी आपको ये कमरे नज़र आ रहे हैं। ये जो राहदारी है ये दरमियान से आगे थोड़ी सी खुली है दोनों तरफ से। ये शायद इसको मजबूत करने के लिए राहदारी को ये जगह बनाई गई है और बिल्कुल ये सेंटर बनता है इस राहदारी का। चलें जी, इस 2 मंजिला बारादरी जो कि हश्त पहलू है उसके अंदर चलते हैं। और हश्त पहलू से मुराद एक ये भी है, ये देखें यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं जो कि तालाब के पानी तक जाती हैं। अब उन्होंने जंगला लगा के इसको बंद कर दिया हुआ है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ भी आपको जंगला नज़र आ रहा है, 2 जंगले उस साइड पे नज़र आ रहे हैं। ये 8 अतराफ़ से सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे तालाब के पानी तक जाती हैं। ये एक साइड से हम आते हैं जी, ये देखें इस बारादरी की इस साइड पे ये कमरा है। आपको छत पे बड़ी खूबसूरत नक्शो नगारी नज़र आ रही है और दीवारों में आपको मेहराबी डिज़ाइन और मेहराबी खिड़कियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये बारादरी में अगर आप घूमते जाएँ गुलाई में तो ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये दूसरी साइड क्या है जी, दरवाज़ा, मेहराबी दरवाज़ा। और इसमें भी देखें ये सामने आपको मेहराबी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं और उसी तरह से छत पे आपको बड़े खूबसूरत फूलों के जो नक्शो नगार हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की ये इसकी 8 अतराफ़ है और जिस साइड से भी आप अंदर आएंगे ये देखें तमाम अतराफ़ आपको नज़र आ रही हैं। जिस अतराफ़ से भी, जिस तरफ से भी आप अंदर आएंगे आप इस बारादरी का जो मरकज़ी हिस्सा है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। इसका छत देखें जी, इस पर भी बड़ी खूबसूरत नक्शो नगारी मौजूद है, फूल है। और दूसरा आपको यहाँ पे मेहराबी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। इस तरह के डिज़ाइन आपको अक्सर जो मुगलिया दौर की इमारतें हैं उसमें ये डिज़ाइन नज़र आते हैं आपको। आप इसकी अगर पिछली साइड पे निकलेंगे तो पिछली साइड जो है वो आपको यूँ नज़र आ रही है, तालाब है आपको नज़र आ रहा है और वो कोने वाला कमरा नज़र आ रहा है। ये जितनी इसकी अतराफ़ हैं ये सारी एक जैसी हैं। हश्त पहलू स्ट्रक्चर पे, डिज़ाइन पे ये बारादरी बनी हुई है। तो 2 अतराफ़ से इसकी सीढ़ियाँ भी ऊपर वाली मंजिल पे जाती हैं। तो हम इस साइड से ऊपर चलते हैं। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ी तंग सी और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। ये दरवाज़ा तो अभी लगाया हुआ है ताकि लोग ऊपर ना जाएं। इस जगह को भी विज़िट करने की पब्लिक परमिशन नहीं है, मतलब आम बंदा इसको विज़िट नहीं कर सकता, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये देखें जी, हम ऊपर वाली मंजिल पे आ गए हैं और यहाँ पे जो आपको इर्द गिर्द का सीन है वो बड़ा मज़े का नज़र आ रहा है। हर साइड पे 4-4 पिलर जो हैं वो दरमियान में है और खूब ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है और इनके दरमियान में आपको नक्शो नगारी नज़र आ रही है। तो आप इस बारादरी के गिर्द घूमते जाएं तो आपको मज़ा आएगा और आपको एक बड़ी मज़े की वाइब्स आएंगी।
दूसरी तरफ से जो सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं वो ये हैं, मतलब ऊपर वाली मंजिल पे आने के लिए दो अतराफ में सीढ़ियाँ मौजूद थीं। यहाँ पे इसका जो छत है इस पे मुझे कोई नक्शो नगारी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ये लगता है इसको रिपेयर किया गया था बाद में, क्योंकि ऊपर मुझे सीमेंट और सरिया नज़र आ रहा है। जबकि ये जब बनी थी बारादरी 1607 में, तब तो सरिये और सीमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये बारादरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको जगह जगह पे छोटे बड़े जो हैं वो ताक बने नज़र आ रहे हैं, और हर दरवाजे के ऊपर आपको मेहराबी शक्ल में रोशनदान और वेंटिलेशन के लिए जो है वो खिड़कियां नज़र आ रही हैं। मज़ीद भी ऊपर जाने के लिए जी, इसके दूसरी स्टोरी के छत पे जाने के लिए ये मज़ीद सीढ़ियां हैं। इधर से चलते हैं जी इसकी दूसरी स्टोरी के छत पे, और यहाँ पे भी आपको ये एक खश्त पहलू जो है कमरा नज़र आ रहा है, और इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ बचा हुआ है। बीच में मुझे बरीक ईंट भी नज़र आ रही है, लेकिन किसी किस्म की नक्शो नगारी जो है वो यहाँ पे मुझे नहीं आ रही। और यहाँ पे ये जो आपको मेहराब बनी नज़र आ रही है ये दांतेदार मेहराब है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो हिरन मीनार है, मीनार का व्यू यूँ नज़र आता है, और वो सामने इस बारादरी का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ पे इस जगह पे मुझे नक्शो नगारी के कुछ फूल नज़र आ रहे हैं, जैसे ये देखें, ये एक फूल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ फूल बचे हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे नक्शो नगारी मौजूद थी। जहांगीर को जो 2-3 शौक़ थे उसमें एक ये था पेंटिंग का शौक़, शिकार का, और उसके अलावा वो थोड़ा आशिक मिजाज बंदा था, उसकी आशिकी वाली कहानियाँ भी जो हैं काफ़ी मशहूर है। तो ये बारादरी का आपने व्यू देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया आपको व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके इस छोटे से अमल से, कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे ना सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी, बल्कि मैं मज़ीद आपके लिए मोटिवेट होकर इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।